हमारा ये सेल्स और कोरोजन टॉपिक रह गया ना सिर्फ, एक बार चेक कर लेना एक बार अनन्य। यस सर। सेल्स और कोरोजन टॉपिक रह गया ना मेन अब। यस यस अच्छा सर। अब एक न्यूमेरिकल्स करने हैं और ये दो टॉपिक थ्योरी वाले, तो देखते हैं आज न्यूमेरिकल अगर थ्योरी न्यूमेरिकल्स अगर हो जाते हैं ढंग से तो ये दो टॉपिक ले लेंगे, इन दो टॉपिक को खत्म कर देंगे आज, ताकि एक क्लास और न्यूमेरिकल्स के लिए साथ चल जाए। अच्छा अब ना कुछ न्यूमेरिकल्स नोट करने हैं, ट्राई करेंगे इसको क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस है, देखते हैं कि कौन निकालता है आंसर इसके। सपोज सेल दे रखा है हमें से 2/3, Al2O3 gives 4/3 Al प्लस O2, और इसका डेल्टा जी दे रखा है से -965 किलो जूल, और बोला व्हाट इज ई सेल, कैलकुलेट ई सेल। ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर के अंदर, स्पेशली नीट में। सर 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट किसने निकाल लिया? चलो विधि, वंशिका, नंदनी और एक सम्यक निकाला, मेरे को एक बार बताएंगे। और सुधांशु ने निकाल लिया। हाँ एक बार ये क्या नाम है, नंदिनी तुम बताओ कैसे किया है? तो फॉर्मूला लगाया है NFE -965 is equal to minus NFE। हाँ माइनस NFE, बहुत अच्छे नंदिनी। माइनस NFE साइज टू -965 इंटू 10⁻3। हम नंदिनी अब आगे कैसे किया, वैल्यू पुट किया जो? सो n फैक्टर निकाला है। सो हाँ n फैक्टर कितना है? 12। n फैक्टर 12 आ गया, n की वैल्यू 12 आने हैं। हाँ n की वैल्यू 12 फिर 96500 इंटू ई सेल। सुधांशु तू बता कैसे किया? सर नहीं, एक मिनट सर, n की वैल्यू 6 आ रही है। 5। सर n की वैल्यू सुधांशु 6 n की वैल्यू 6 आ रही है। 4 आ रही है। सुधांशु, हाँ सुधांशु तू बता 4 कैसे आई है वैल्यू? इसका तुम ढंग से नहीं कर रहे। देखो सर मैंने तभी कहा ना, बैलेंसिंग के बिना एक क्वेश्चन करना कोई फायदा नहीं होगा। 2/3 Al2O3 है, इससे बन रहा है 4/3 Al, इसी को ले लो तुम। तो ये 2/3 Al2 पावर प्लस 3 है कि नहीं, इससे आया 4/3 Al। तो ये आ गया, यहाँ से ध्यान देंगे 2/3 इंटू 2 इंटू 3
कितना आ गया ये 3 से 3 कैंसिल, It's प्लस 4 आ गया, 4/3. प्लस 4 से 0, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इधर। नहीं समझ आई बात? ऐसे नहीं समझ आएगा तो ऐसे करो सिंपली, Al2 + 3 से 2Al बनता है तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने मोल है, 2/3 मोल। 2/3 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, तो एन केवल 4 आएगी। नंदिनी कैसे कर लो क्वेश्चन? तो मैंने पहले 3 मल्टीप्लाई कर दिया था पूरी इक्वेशन में, और फिर बैलेंस करके ऐसे किया था 2 × 3 × 2। नहीं नंदिनी, जितने मोल के लिए पूछा उतने मोल के लिए निकालोगे ना, ये तो गलत है बिल्कुल। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहले काट देंगे तो Al2 3 प्लस 2Al हाँ। 0, फिर 2 2 डाल देंगे क्योंकि बैलेंस करना है, तो वहां से भी 4 आ गया। ऋषि मेरी बात सुन, यहाँ पे 2/3 मोल के लिए बोला है ना, इसका आंसर निकालो। यस सर। तो तो फिर अगर तू 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो इसमें तो 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके समझा कि नहीं? ये तो जो इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग करना है। अभी तुम्हें समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है? एन की वैल्यू करेंगे 4, यही क्वेश्चन था बस। 96500 इंटू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी मेंस में भी पूछे हुए हैं, नीट में ज्यादा पूछते हैं। 965 इंटू 10⁻3, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा पूरा 10 से, तो ई सेल आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो ही गया, 10/4 यानी 2.5 वोल्ट। और सबसे पहले आंसर सम्यक यही ऐसे किया है, Yes, sir. बहुत अच्छे सम्यक। सम्यक का सही, सुधांशु ने भी सही बोला था शायद, सुधांशु Yes sir, ये आ गया था. बहुत अच्छे सुधांशु। और किसका सही? देखो देखो, आंसर देना ऑनेस्टली, बिल्कुल गलत है तो गलत है, मानना कि हाँ गलत है। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिखेंगे, ये भी नीट में पूछा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। फॉर पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, फॉर पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये मत सोचना कि मैंने सेल अभी पढ़ाया नहीं तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। फॉर पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इफ गिब्स एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू 193 किलो जूल, देन फाइंड ई सेल। क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? Yes, yes, sir. सम्यक, Please. हाँ करो ट्राई।
हाँ, ईशांक ने निकाला आंसर 0.06 और किसी ने निकाला है तो 0.31 वोल्ट। यस सर 0.06 यार 0.06। रितिका माइनस पॉइंट, हाँ रितिका का सही है। माइनस में क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? अगर डेटा जी मैंने पॉजिटिव लिखा है मीन और रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है फिजिबल ये? नो सर हाँ, बहुत अच्छा। विधि विधि प्रूव कर सकते हो ये? 0.06 आ रहा है। कार्बन हाँ, 0.06 आगे। अच्छा एक मिनट, अब ये बताना है ये कौन बताएगा इसमें से? देखो अभी, अच्छा ये 4 बच्चे एब्सेंट है क्लास में, भी 4-5 बच्चे एब्सेंट है ना क्लास में। कुछ बच्चे तो लेक्चर्स देख रहे हैं जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके नेटवर्क में दिक्कत है वो लेक्चर्स देख रहे हैं। अच्छा इसमें एब्सेंट कौन कौन है, कौन बताएगा ये एब्सेंट कौन कौन बच्चे हो गए? ये एक बार विधि ले लेना अटेंडेंस एक बार विधि। ओके सर। हाँ, मैं बता दूं उसका आंसर? एन की वैल्यू कौन बताएगा तुम में से? सर अनन्या 32। तुम एक्सप्लेन करो। 32 अनन्या, सर। चलो देखो फिर, एन की वैल्यू 32 सबने निकाल ली है। यस सर। यस। बहुत अच्छे। देखो सर, अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है तो कर लोगे ना। C5H12 प्लस O2, इससे बनेगा 5CO2 प्लस 6H2O। तो यहाँ पे आ गया 10 प्लस 6 16 यानी 8O2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया चार्ज 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x आ गया -12/5, -12/5 ये आ गया, और इधर +4। तो ये हुआ, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हुआ 5 इंटू -12/5 यानी -12 इधर कार्बन के ऊपर चार्ज -12, और इधर 5 इंटू +4 +20 है। तो -12 से +20 यानी n की वैल्यू आएगी 32। नहीं समझ आया ये? देखो समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसमें? n की वैल्यू का अगर मान लो तुम्हें कभी डाउट आता भी है ना, तो तुम इससे निकाल लिया करो आंसर। 8O2 0 0 चार्ज है इधर, और इधर O पे कितना चार्ज है -2। तो ये कितना आ गया यहाँ पे देखो, इससे निकालो एक बार। -12 -20। 6O ये है और 10O ये है, 16O है यहाँ पे। 16O चार्ज -2 आ गया ना 32 ये। नहीं समझ आई बात? इससे तुम वेरीफाई करते हो, कंफर्म कर सकते हो इसका आंसर। डाउट तो नहीं किसी को? नो सर चलो अभी देखो किस किस बच्चे ने आंसर निकाल लिया था, एक बार हैंड रेज करेंगे सिर्फ। किस किस बच्चे ने आंसर निकाल लिया बिल्कुल ऑनेस्टली? सम्यक, नंदिनी, बिंदिया, सुधांशु, निहारिका, कशिश, ईशांक, श्रुतिका, मल्लिका, वंशिका, विधि, यानी 10 बच्चों ने आंसर निकाल लिया था ये। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, एटलीस्ट 15 बच्चे तो आए, फिर बाकी घर में ट्राई करेंगे खुद ये। मान लो चलो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं पेंटेन ऑक्सीजन की जगह मान लो मैंने इसको ले लिया से, चलो ऑक्टेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ऑक्टेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसको चेक करो, एन की वैल्यू बतानी है सिर्फ।
सर 50. किसने निकाला है? चलो सबसे सबसे पहले आंसर आया प्रथम का 50 आंसर है। The 50. ये किसने निकाला है? विधि। Yes, sir. दो ने आंसर Sir, दे दिया 50. 50। निहारिका 50। चलो थर्ड पे आया निहारिका का, प्रियांशी। फिर प्रियांशी का। प्रियांशी चलो ऑक्टेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अगर है, ऐसे तुम खुद भी बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है इसमें। ऑक्टेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ऑक्टेन में आएगा C8H18 प्लस O2, क्या बनेगा 8CO2 प्लस 9H2O, तो 16 प्लस 9 25/2 आ जाएगा ये। और यहाँ पे आया -8x प्लस 18 -18/8 आएगा ये, -18/8 और यहाँ पे +4, तो ये आ गया -18 और ये आ गया +32। -18 + 32 यानी 50। चेक करना है तो 25/O2 से चेक कर सकते हो, ये बनेगा 25/2 O2 है, तो ये कितना हो गया 25, यानी 25O चार्ज -2, तो डायरेक्ट निकल जाएगा 50। समझ आ गया कि नहीं? ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे कि नहीं? अब Yes. गौरव, Yes, sir. गौरव समझ आ गया गौरव तेरे को? अखिलेश? हाँ सर, आंसर आ गया तो। गौरव, हाँ गौरव आंसर नहीं दे रहा, अखिलेश आंसर नहीं दे रहा, अनन्या ने आंसर नहीं दिया, हर्षित ने आंसर नहीं दिया, कशिश, मुकुल ने आंसर नहीं दिया है, ऋतिक आंसर नहीं दे रहा है। ये आंसर ये कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं अब तो? दो करवा दिए क्वेश्चन, 2-3 करवा दिए ना, ये हो जाने चाहिए सबसे भी। नेक्स्ट नोट करेंगे। किसी को पूछना तो नहीं दोबारा इसमें? No, sir. चलो फिर ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनके आंसर जल्दी जल्दी निकालना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं इसको। क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.15 मोलर formic acid and 0.15 molar KOH are mixed. What would be the molar conductivity of mixture? Calculate molar conductivity of mixture if conductivity of salt formed is 6.3 into 10⁻², Siemens meter inverse. पहले बताओ क्वेश्चन सबको क्लियर है? आंसर निकालना है तुम्हें ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. करो जल्दी। हाँ क्वेश्चन करेंगे अब।
चलो नंदिनी ने सबसे पहले आंसर दे दिया है 840। और कोई बच्चा? चलो सबने ट्राई कर लिया है। ईशांक का आंसर 8400 है, नंदिनी का 840 है, बिंदिया का 420 है। चलो किसी और को बोला है सर? सर विधि वर्मा का भी 420 आया है। 420। चलो और कोई बच्चा? चलो ध्यान देंगे। 4 बच्चों ने आंसर निकाला है इसका। HCOH प्लस KOH क्या बनेगा? HCOOK सॉल्ट बन जाएगा, ये वाटर बाहर हो जाएगा। H और दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं। इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने के बाद कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। मान लो 0.15 मोलर था, इसका वॉल्यूम भी था, 0.515 मोलर ये भी है, इसका वॉल्यूम भी V। दोनों को मिक्स करेंगे, टोटल वॉल्यूम 2V हो जाएगा। तो 0.15 इंटू V इज इक्वल टू 2V इंटू X। ये कंसंट्रेशन मान लो मैं मान रहा हूँ HCOH का, ऐसा ही निकलेगा KOH का। तो ये हो गया 0.15/2। इतना मोलर आ जाएगा ये। तो ये आ गया 0.15/2 मोलर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सही ना? 0.15 इंटू V था, ये देखो, ये 0.15 इंटू V, ये 0.15 इंटू V, दोनों इतना ही मिलीकुलेंट्स होंगे इनके। मिक्स करने के बाद कितना हो जाएगा? 0.15V/2V, तो इसका हाफ हो जाएगा सीधा। ये बना 0.15V। जब ये 0 हो जाएंगे, ये आ जाएगा 0.15V/2V, यानी ये कंसंट्रेशन सीधा आ जाएगा 0.15/2 मोलर। कोई डाउट? कंसंट्रेशन आ गया सॉल्ट का। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ये कंसंट्रेशन आ गया ना। अब इसके बाद K की वैल्यू जो है 6.3 इंटू 10⁻² है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, तो सेंटीमीटर इनवर्स में करेंगे तो बाय 100 कर देंगे इसको। तो ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये ध्यान रखना, यूनिट यही वाली होनी चाहिए, नहीं तो गलत आंसर आएंगे तुम्हारे। K की वैल्यू आ गई। अब मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, K इंटू 1000 मोलरिटी। तो K की वैल्यू है 6.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ मोलरिटी 0.15 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के अंदर ये आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा 0.63 इंटू 2 1.26/0.15 1.26/0.15। तो आंसर जो है सॉल्व करने में कितना आ जाएगा अभी? सर 8.4 आ रहा है। बोलो दोबारा विधि। सर 8.4। 8.4, हाँ सही है पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही है। 8.4 के आसपास ही आंसर होगा। 0.15 है। विधि चेक कर लिया ढंग से? यस सर, मैंने ऐसे ही किया सारा। हाँ ये हटा दिया 1 पॉइंट, हाँ ये हटा दिया 2,
तो 15 से कैंसिल हो रहा है पूरा, 15 8 द 120 6 0 15 4 8.4 आंसर आएगा। सर तो ये तो किसी का भी सही नहीं निकला है। सर मेरा सर सही था। 84 आ रहा है। एक नहीं, तुम लोगों ने आंसर सर किसी का भी सही नहीं, आंसर नहीं हुआ सही किसी का भी। किसने बोला था सर आंसर मेरा 8.4? सही था, मैंने आपको भेजा था। अच्छा भेजा है, चलो विधि लेके यस मैंने सर। दोबारा बोला, बोला क्यों नहीं तुमने? सर सबका अलग आ रहा था, मेरे को लगा गलत होगा। सबका नहीं, तो विधि मैंने तुम्हें ये बोला ना, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा ऐसे। तुम चेक करो ना, तुम एक बार खुद चेक किया करो, 10 में से तुम्हारे 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं। 8 सही है तो फिर ठीक ठाक है, मतलब तुम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, 10 में से 10 सही हो गए ना, तो तुम एडवांस के लिए मतलब कि आराम से ट्राई कर सकते हो। 10 में से 10 सही है तो ये काउंट करो ना, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये प्रैक्टिस एज ए टेस्ट लो उसको। अभी ये किसी का भी सही नहीं हुआ विधि को छोड़कर। नंदिनी, सर यूनिट की गलती हो गई। मैंने तुम्हें नंदिनी तुम्हें बोला था ना, ये मैं क्वेश्चन वही दे रहा हूँ जो तुमने डाउट पूछे मेरे से। हाँ सर। फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नंदिनी। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ध्यान रखो इस चीज का, मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ ना प्रैक्टिस, इसमें नंदिनी तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मत करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ट्राई करेंगे क्वेश्चन ये। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ से एसिटिक एसिड इज acetic acid is 1.6 into 10⁻⁻5 and molar conductivity at infinite dilution is say 380 into 10⁻⁴ mole inverse meter square mole inverse। तुम्हें निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ decimolar acid is acid डेसीमोलर एसिड का स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है। कर लोगे ट्राई? सर ये डेसीमोलर ही होगा। डेसीमोलर बोला मैंने, डेसीमोलर।
So 9.5. कितना निकाला है? So 9.5 ohm inverse centimeter inverse. चलो और किसने निकाला मुकुल के अलावा? सर मैंने भी निकाला है सर। समर्थ 608 into 10 की पावर -9। चलो 608 into 10⁻⁹ और कोई बच्चा? चलो इधर ध्यान देंगे हम। देखो इसके अंदर के की वैल्यू बहुत कम है, के की वैल्यू कम है ना, डेसिमोलर सॉल्यूशन है और के की वैल्यू कम है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अल्फा को निकालने के लिए। अदरवाइज के का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 और अल्फा आ जाएगा अंडर रूट के बाय सी। अल्फा अंडर रूट के बाय सी आ जाएगा, तो ये के की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁵ है डिवाइडेड बाय डेसिमोलर मतलब 0.1 मोलर, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से 1.6 into 10⁻⁴। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली 0.4 into 10. 0.04. 4 into 10⁻³ 1.6 है ना, तो इसका कितना आ जाएगा रूट करेंगे तो 1.24 into 10 to the minus 2. हाँ 1.24 into 10⁻²। ये अल्फा आ गया। नाउ दिस अल्फा इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है, वो कितना है 380 लेना है इसको, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना वैल्यू एक यूनिट में करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और यूनिट की वजह से ही गलत होगा, अदरवाइज तो फॉर्मूले में पुट करना है। तो 380 into 10⁻⁴ है मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 380 हो जाएगा। तो इसलिए वैल्यू जब पुट करेंगे 1.24 into 10⁻², मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। इसकी वैल्यू कितनी है 380। तो मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन आ जाएगा यहाँ से 380 into 1.24 into 10⁻²। सॉल्व कर लेंगे इसको। ये सॉल्व कर इसकी वैल्यू कर देंगे 41.2 into 10 to the minus 2 आ रही है। कितना आ रहा है 471.2 into 10 to the minus 2. 417। चलो जो सर, भी है वैल्यू आएगी। हाँ नहीं 417 बोल रहे हो 470 बोल रहे हो? सर 17. 417 चलो 417 वैल्यू आ जाएगी। इसको लिख देंगे अब मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन को लिख देंगे k into 1000 by मोलरिटी। दिस इज इक्वल टू 417 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब k की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, तो मोलरिटी दे रखी है डेसीमोलर यानी 0.1 मोलर, तो ये 10⁴ हो जाएगा सीधा। तो आंसर आ जाएगा k की वैल्यू आएगी 417 into 10⁻⁴ यानी 4.17 into 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किसी का सही हुआ ये 4.17 into 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। Yes, sir. किसका सही है? Ritika. ऋतिका का सही है। और किसी बच्चे का? देखो और किसी बच्चे सही हुआ है ये? सर वो अल्फा की वैल्यू 4 into 10⁻² के अप्रोक्स नहीं आनी चाहिए। ये सर 4 into अल्फा की वैल्यू नहीं है अप्रोक्स में। क्या रही वैल्यू अल्फा की? सर अप्रोक्सीमेटली 4 into 10⁻²। Yes, नहीं sir. नहीं गलत कर रहा है समय। समय मेरी बात सुनिए, जब ये कैंसिल होगा 0.1 तो 10⁻⁴ हो गया ये। अब 1.6 का रूट जब करेगा तो 1.24 के आसपास तो आएगा, और ये 10⁻²। नहीं समझा? ओके सर, ठीक है सर, आगे सर। हाँ चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखेंगे। देखो यूनिट कन्वर्जन के ऊपर ही मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं और नहीं सही हो रहा किसी का भी, बहुत कम बच्चों को सही हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन 2-2 3-3 बार दोबारा प्रैक्टिस करना,
समझ गए कि नहीं? ये किसी ने डाउट पूछे हैं तो मैं वो क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिट कन्वर्जन वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन यूनिट कन्वर्जन की वजह से गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का, तो रीजॉइन करना भी।